नमस्कार, मैं हूँ राहुल सिंह शेखावत और आप देख रहे हैं न्यूज़नशा.com और न्यूज़ फ्रंट लाइव की एक जॉइंट बहस। इस आज के मुद्दे पे मेरा जो मुद्दा है वो कांग्रेस का है। आप जानते हैं कि पंजाब में जो पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह थे उनको हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी को लाया गया। आज जिस तरीके से जिस अंदाज में उनको लाया गया उससे साफ तौर पर एक सुगबुगाहट नजर आ रही है कि कांग्रेस एक बदलाव की तरफ जा रही है। बदलाव की जब हम बात करते हैं, जो अभी तक ट्रेडिशनल कांग्रेस कर रहा था या जिस पैटर्न पे कांग्रेस चल रही थी, उसमें साफ लगता है कि कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी या कहीं प्रियंका गांधी उनकी दखल अब बढ़ रही है, बढ़ाना चाह रहे हैं। इसको ये भी कह सकते हैं कि राहुल गांधी के लिए लॉन्चिंग पैड, एक जो सेकंड इनिंग है वो तैयार हो रहा है। वजह ये कि आप जानते हैं कि 2014-2015 की हार के बाद कांग्रेस की स्थिति जो है लगातार कमजोर हुई, लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर कांग्रेस नेतृत्व तो कैसे खड़ा होगा। तो इस कड़ी में अगर इसको जोड़ के देखें तो सारी चीजें कुछ नजर आती हैं। साथ ही साथ ये भी हल्का सा ब्रीफ करना जरूरी है कि आप जानते हैं कि कांग्रेस हिंदी बेल्ट में अगर राजस्थान को छोड़ दें, छत्तीसगढ़ को छोड़ दें, तो उनकी सरकार कहीं नहीं है। जो बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वहां पे कांग्रेस तीसरे चौथे नंबर की पार्टी है। और उसके अलावा जो बाकी राज्य हैं उसमें पंजाब में उनकी सरकार है। तो ये कांग्रेस के लिए सबसे चैलेंजिंग एक सिचुएशन है। और साथ ही साथ ये भी एक इतिहास कांग्रेस का है कि जहां कांग्रेस तीसरे नंबर पर चली गई, दोबारा वहां से वापस दूसरे या सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आई है। तमाम ऐसे उदाहरण जहां कांग्रेस की सरकार रही है, मसलन उड़ीसा का उदाहरण लें तो जहां पे कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, लेकिन जेबी पटनायक के बाद कांग्रेस में दोबारा नहीं आ पाई है। एक रीजनल पार्टी वहां पे खड़ी होकर बीजेपी की दस्तक है। कलकत्ता आपका वेस्ट बंगाल आपने देखा। तो कुल मिलाकर इन सारे मुद्दों के अगर रोशनी में हम देखेंगे तो उस पर एक चर्चा करेंगे। तो चर्चा का जो मेरा आज का टाइटल वो यही है, क्या कांग्रेस में यंगिस्तान बगावत को दावत है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमरिंदर सिंह ने पद से हटने के बाद एक तरह से सीधे तौर पर सिद्धू खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अपना हमेशा कहा है कि विकल्प मेरे खुले हुए हैं। तो इसलिए टाइटल है, क्या कांग्रेस में यंगिस्तान बगावत को दावत है। क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कांग्रेस में यंग लीडरशिप स्टैब्लिश कर पाएंगे। इसी मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए बहुत वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी जुड़ गए हैं। उनकी बहुत तल्ख और उनकी बहुत बेबाक टिप्पणी आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया पे या आपके उसके अलावा जो टेलीविजन चैनल्स पे आप देखते रहते हैं। भाऊ आपका स्वागत है बहुत बहुत। नमस्कार। ब्रीफ मैंने दी मोटे तौर पर जो पंजाब का पूरा डेवलपमेंट है, इसको आप किस रूप में देखते हैं कि इनिशियल आपकी जो टिप्पणी है वो क्या है, अगर इसके लार्ज कैनवास पर हम लोग देखें तो। राहुल जी, मैंने आपका ओपनिंग रिमार्क जो सुना उसमें आपने कहा कि क्या कांग्रेस में बदलाव है। कांग्रेस में बदलाव नहीं है। कांग्रेस फिर वापस अपने पटरी पे लौटने की तरफ जा रही है, ऐसा दिखाई देता है। याद करिए इंदिरा गांधी की कांग्रेस, याद करिए राजीव गांधी की कांग्रेस। वहां किसी भी मुख्यमंत्री को यह गारंटी नहीं होती थी कि वो कब तक मुख्यमंत्री है। वहां आलाकमान इतना स्ट्रांग होता था कि क्षेत्रीय क्षेत्र अब कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आलाकमान के दिए हुए आदेशों का हम पालन ना करें या देर से पालन करें। याद करिए अर्जुन सिंह, जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ सुबह ली और शाम को वो गवर्नर बनाए गए पंजाब के। ये इस कांग्रेस में हुआ है। लेकिन फिर जब राहुल गांधी फ्रंट पे आए तो राहुल गांधी को लगा कि ये ऐसा कैसा प्रजातंत्र, लोकतंत्र है पार्टी में जहां डिक्टेटरशिप चलती है। शायद राहुल बाहर पढ़ के आए थे, उन्हें भारतीय लोकतंत्र की वो सारी चीजें पता नहीं पड़ पाई थी। इसलिए उन्होंने एक लोकतंत्र पार्टी में लाने का प्रयास किया, यूथ कांग्रेस के चुनाव करवाने का प्रयास किया, नए युवाओं को सामने लाने का प्रयास किया और उन्हें अपना दोस्त माना। वो आला कमान वाली जो एक फीलिंग होती है या वो पोजीशन होती है, वो समाप्त करने का प्रयास उन्होंने किया। लेकिन 2014 2019 के चुनाव के बाद एक बात तो उन्होंने रियलाइज की कि यदि पार्टी चलानी है तो पार्टी के रूट पे कहीं ना कहीं पार्टी का कंट्रोल किसी डिक्टेटर के हाथ में होना चाहिए, नहीं तो ये लोकतंत्र के नाम पे पार्टियां ऐसी नहीं चलती। क्योंकि लोकतंत्र पार्टियों में चलाने के लिए जो एक प्रगल्भता चाहिए, जो मैच्योरिटी चाहिए, वो अभी भी इस देश के विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं में वो नहीं है। हमारे यहाँ व्यक्ति पूजा है, चाहे भाजपा हो, चाहे रीजनल दल हो, चाहे कांग्रेस हो। यह व्यक्ति पूजा या व्यक्ति का जो आभा है, यही एक बाइंडिंग फोर्स होता है जो पार्टी को रोक के रखता है और पार्टी को बांध के रखता है। उनके सिवा हम पार्टी पे समझ ही नहीं पाते।
बीजेपी बार बार कहती है कि हमारे यहाँ बड़ा लोकतंत्र है, तो ऐसा कैसा लोकतंत्र की एक पूरे रात में पूरे मंत्रिमंडल ही खत्म किया जाता है? या ऐसा कैसा लोकतंत्र की 4 लोग बाहर के आवाज उठाते हैं और उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बदल जाता है? या ऐसा कैसा लोकतंत्र की ऐसा मुख्यमंत्री लाया जाता है जो आपको पता है कि आने वाले समय में बाई इलेक्शन वहां नहीं करवा पाएंगे, तो वो मुख्यमंत्री बन भी नहीं पाएगा, फिर आपको तीसरा मुख्यमंत्री देना पड़ता है? ये लोकतंत्र कहां से हो गया? कौन से विधायकों ने ये चुना है? ये तो ऊपर से थोपे गए हैं, क्योंकि वहां आला कमान बहुत बीजेपी में इतना स्ट्रांग है कि उनके आगे कोई आवाज नहीं कर सकता। आज आपने कहा अमरिंदर सिंह जो है वो बार बार ये कह रहे हैं कि सिद्धू के नेतृत्व में ऐसा होगा, तो क्या येदियुरप्पा ने ये नहीं कहा कर्नाटक में? ये लोकसभा तो मोदी जी के चेहरे पे जीत लोगे, लेकिन कर्नाटक के लिए मोदी जी का चेहरा काफी नहीं, वो नहीं जितवा सकता कर्नाटक। ये येदियुरप्पा ने कहा, जो येदियुरप्पा आज भी बीजेपी में है और उनको भी मुख्यमंत्री पद से ऐसे ही हटाया गया। ये रिविजिटिंग है, कांग्रेस अपने आप को अपने वापस रूट पे जा रही है। राहुल गांधी को यह समझ में आ गया कि जिनको हमने मित्र समझ के पाला या मित्र समझ के मेरे सहपाठी एक कंबाइन नेतृत्व करके जो मैं सोच रहा था, वो मेरा एक इल्यूजन था। क्योंकि जो जो लोग जिनकी कोई औकात नहीं थी, मेरे वजह से या मेरे मित्र होने की वजह से उन्होंने जो एक मुकाम स्थापित किया था, उसकी वजह से उनकी एम्बिशन बढ़ गई थी। सचिन पायलट मुख्यमंत्री का ख्वाब देखने लगे, प्रधानमंत्री का ख्वाब देखने लगे, ज्योतिरादित्य प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का ख्वाब देखने लगे। अब मिलिंद देवड़ा जिनकी कोई औकात नहीं मुंबई में, वो भी राष्ट्रीय राजनीति में ख्वाब देखने लगे। जतिन प्रसाद देखिए बीजेपी में चले गए, अब उनका क्या हश्र होता भगवान जाने। उनको भी लग रहा था उनके साथ अन्याय हो रहा है, सुष्मिता देव को लग रहा था उनके साथ अन्याय हो रहा है। वैसे इन जो तमाम नामों को यदि हम देखें, ये है क्या है? पैराट्रूपर है। मिलिंद देवरा के पिताजी राजनीति में नहीं होते तो मिलिंद देवरा कोई कंपनी चला रहे होते। ज्योतिरादित्य के पिता यदि राजनीति में नहीं होते तो ज्योतिरादित्य ऐसे कई संस्थान हैं भारत में, सैकड़ों संस्थान और राजा महाराजाएं पड़े हैं। मध्य प्रदेश में तो एक पत्र उठाओ 3 महाराज मिल जाते हैं। ऐसे महाराज पड़े होते कहीं। होलकर महाराज कहाँ है? अभी कोई दिखता है, नाम सुनता है कोई होलकर महाराज? लेकिन अहिल्याबाई के नाम से आज भी कस्में ली जाती है। तो ये तमाम चीजें हैं। जतिन प्रसाद ये अपने अपने जिला परिषद में अपने लोग नहीं चुनाव जितवा पाते। कौन से ब्राह्मण के नेता है जो आप बीजेपी में इतनी बड़ी हथेली लगाएंगे? इनकी महत्वाकांक्षाएं इसलिए ऊपर हो गई क्योंकि कांग्रेस आला कमान ने इन्हें एक अपने समकक्ष दर्जा दिया। वो दर्जा नहीं दिया होता तो ये औकात में रहते, तो शायद ये जितने भी ये बार बार बोले जाते हैं। मुख्यमंत्री को अमरिंदर सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया। क्या अमरिंदर सिंह जी के मुख्यमंत्री बनने के 6 महीने बाद पंजाब कांग्रेस में चहल पहल नहीं हो रही थी? बार बार लोग आ रहे थे, मिल रहे थे। उनके कैबिनेट के मंत्री खुद कह रहे थे कि हमारे अधिकारी नहीं सुनते। एमएलए कह रहे थे, विधायक कह रहे थे कि साहब नहीं मिलते। कोई मैनिफेस्टो लागू नहीं हो रहा था। त्राही त्राही मची हुई थी। पिछले चुनाव में टिकट किसने बांटे थे? अमरिंदर सिंह जी ने बांटे थे। ये जो 80 लोग जो चुन के आए थे वो किसके लोग थे? अमरिंदर सिंह जी के लोग थे। कैबिनेट किसने बनाई थी? अमरिंदर सिंह ने बनाई थी। कैबिनेट के और साथ में कितने लोग थे अमरिंदर सिंह के? 2 लोग भी नहीं मिल पाए। 80 में से 78 लोग उनके खिलाफ चले गए। क्या कारण था? क्योंकि आप राजा महाराजा जैसे जैसे काम चला रहे हो, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी का हो रहा है हश्र। कोई मंत्री योगी जी के खिलाफ उनके 150 विधायक यदि विधानसभा में धरने पे बैठते हैं तो आप उस मुख्यमंत्री को क्या कहोगे? और फिर आला कमान को क्या कहोगे कि आपने योगी को क्यों बदला? आपने तो बदलना ही होगा। हाँ प्लीज। आपने तो एक लाइन इस्तेमाल की, मुझे उसी पर आना था लेकिन आपने वो बीच में इस्तेमाल किया। मुझे लगता है मैं वहीं से अपनी बात को थोड़ा सा आगे आपको इंटरवीन करते हुए बढ़ाऊंगा। आपने कहा कि राहुल गांधी को अब समझ में आ गया कि आखिर राजनीति करनी है तो जो सेंट्रल हाई कमांड है उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, शराफत से राजनीति नहीं होगी। जिस अंदाज में, जैसे मैंने शब्द अंदाज इस्तेमाल किया था, जिस अंदाज में अमरिंदर सिंह को हटाया गया है, तो वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का सेकंड इनिंग का एक लॉन्चिंग पैड है, क्योंकि अब उनको समझ में आ गया कि प्यार मोहब्बत से काम चलने वाला नहीं है। तो क्या हमें माना जाना चाहिए कि न सिर्फ यंगिस्तान का, क्योंकि वो लगातार बात करते रहे कि यंग लीडरशिप को, सेकंड लाइन लीडरशिप को आना पड़ेगा,
और ये अब की बात नहीं है, अगर राहुल गांधी को आप गौर से देखें, जब से अब वो राजनीति में आए, पहली बार एमपी बने, वो लगातार इस चीज की वॉइस करते रहे हैं। बल्कि राहुल गांधी पे सवाल हमारी जमात बहुत खड़ा करती है, लेकिन अगर यूपीए 2 या यूपीए 1 अगर आप देखें तो राहुल गांधी की टीम, हालांकि जो जितने नाम आपने लिए सब विरासतन लोग आए थे, उनको उन्होंने लॉन्च तो करा दिया था, लेकिन उनको भी आप ये समझिएगा कि बहुत ज्यादा प्रमोशन बाद में मिला है, और तमाम उनकी टीम थी, राहुल गांधी चाह के नहीं कर पाए थे। तो राहुल गांधी समझ गए थे कि इनसे मुझे इनसे मुझे थोड़ा सा अलग होना पड़ेगा। आप लेकिन देर आए दुरुस्त आए, और जिस अंदाज में पंजाब में पूरा ऑपरेशन हुआ है, तो आपको लगता है कि रीलॉन्चिंग राहुल गांधी की का ये एक सेगमेंट था? नहीं नहीं, राहुल गांधी का एक नया रूप आप देखोगे। राहुल गांधी सिर्फ यहां ही नहीं साफ सफाई कर रहे हैं, राहुल गांधी को ये बार बार लग रहा था कि जो G23 है, जो ये पुराने लोग हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं पार्टी बर्बाद की, और कुछ हद तक राहुल गांधी सही भी थे। क्योंकि जो आपने अभी राज्य गिनाए हैं, आपने गिनाया उड़ीसा, आपने गिनाया बंगाल, आपने गिनाया बिहार, आपने गिनाया यूपी। देखिए, एक राष्ट्रीय पार्टी को मात्र केंद्र में सत्ता में ही नहीं होना होता है, राष्ट्र के बाकी राज्यों में हम कम कमजोर है, इसमें मेहनत भी करनी होती है। कांग्रेस बंगाल से सबसे पहले, पुराना यदि केस देखें तो सबसे पहले तमिलनाडु और बंगाल में कांग्रेस गायब हो गई। कांग्रेस ने कभी प्रयास नहीं किया वहां वापस आने का, क्योंकि कांग्रेस का मूल उद्देश्य केंद्र में सत्ता में रहने का था, तो दक्षिण भारत की वजह से वो सत्ता में थी। कांग्रेस नॉर्थ में सफाया हो रहा था, ईस्ट में, पूर्व में सफाया हो रहा था, बिहार सफाया हो रहा था, यूपी सफाया हो रहा था, बंगाल, उड़ीसा। लेकिन कांग्रेस कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, इसके भरोसे सत्ता में आती थी। बीजेपी में मरी हुई हालत में भी यूपी में 20, 22, 23 सांसद आते थे, जो लास्ट टाइम जो सत्ता में थी कांग्रेस तो। लेकिन कांग्रेस ने ये नहीं सोचा कि हम 23 की जगह 70 क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि 70 कांग्रेस सत्ता, केंद्र की सत्ता देख रही थी, और उनको लग रहा था कि हम सत्ता में है, ठीक है। यूपी कांग्रेस ने पूरे, जब से कांग्रेस बंगाल से गायब हो गई, तब से कांग्रेस ने क्या प्रयास किया बंगाल में वापस आने का? कोई प्रयास नहीं। कांग्रेस, यूथ कांग्रेस की नेता थी ममता बनर्जी। जब उसने देखा कि केंद्र इतना उदासीन है बंगाल के प्रति, तो उसने देखा कि मैं यदि कांग्रेस की नेता हूं और बंगाल में हूं, और यदि केंद्र उदासीन है बंगाल के प्रति, वो तो देखता है कि लेफ्ट सपोर्ट कर रहा है, सेंटर में तो चल रहा है, सरकार चल रही है, चाहे बंगाल ऐसी तैसी हो जाए। तो उसको जब अपना पॉलिटिकल करियर एकदम खत्म सा होते हुए लगा, तो उसने रीजनल पार्टी खोली, तृणमूला कांग्रेस। और आज तृणमूला कांग्रेस 15वीं, तीसरी बार सत्ता में है वहां। तो कांग्रेस के पास नेता थे। कांग्रेस तभी, यदि ममता बनर्जी को पूरा अधिकार देती और बोलती कि पार्टी को वापस लाओ, तो शायद आज कांग्रेस का वो राज्य होता बंगाल। लेकिन ये जो G23 टाइप जो लोग थे, जो पैराट्रूपर थे, जो दिल्ली के दरबार में बैठ के सिर्फ गणेश परिक्रमा करके, वो बार बार केंद्र को ये बता रहे थे, कांग्रेस आलाकमान को, कि हम केंद्र में सत्ता में हैं, आप क्यों चिंता करते हैं? बंगाल गया तो गया, बिहार गया तो गया, यूपी गया तो गया, उड़ीसा गया तो गया, जम्मू कश्मीर गया तो गया। तो ऐसा करते करते सब दूर से गायब हो गए। आज भी गुजरात में डीएनए कांग्रेस का है। आज 35 साल से गुजरात में कांग्रेस नहीं, तो इसमें कांग्रेस का दोष है। एक बार अहमद पटेल को कांग्रेस ने गुजरात के मसलों से बाहर कर दिया, और बीजेपी को 99 पे रोक लिया। अहमद पटेल का पूरी की पूरी टीम डिपॉजिट जब्त हो गई उनके, या उनके नेता थे। बिल्कुल, आपने जो एग्जाम्पल दिया मैं उसको थोड़ा कैटेगराइज कर दूं। पिछले चुनाव में जिस तरह से बिना संगठन के, मोटे तौर पे बहुत संगठन नहीं था गुजरात में, लेकिन जीते जीते कांग्रेस रह गई, चूंकि नरेंद्र मोदी का वो होम स्टेट था। उसके अलावा अगर आपको याद हो, हरियाणा का और महाराष्ट्र का, आप जानते हैं कि कांग्रेस की हाल, उससे पहले जो हार हुई थी उसके बाद क्या स्थिति, मतलब अनमने मन से खाली टिकट बांटे गए थे, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस किस तरह से ऊपर आई थी। उसके अलावा महाराष्ट्र आपको मालूम है, क्योंकि आपका होम स्टेट भी है, आपने देखा वहां पे। तो लोगों का तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली उनको एक उनसे एक जुड़ाव है, लेकिन सवाल वो लीडरशिप का आता है कि लीडरशिप जो जिसको आप कह सकते हैं ना एडोकिज्म, या उसके अलावा जो हार के बाद आपने राहुल गांधी का जिक्र किया, जो वो समझ नहीं पाते शराफत से राजनीति नहीं चलती है, तो उसका एक तरह से कह रहे हैं नाजायज फायदा उठाया गया। तो अब राहुल गांधी नए कलेवर में, नए तेवर में आपके हिसाब से आ चुके हैं।
तो आपको क्या लगता है, एक बहुत बड़ा कार्ड पंजाब में कांग्रेस ने खेला है, लेकिन क्या कांग्रेस इस कार्ड को, जमीन पे कांग्रेस की इतनी बड़ी ताकत है कि दलित सीएम बनाने के बाद कांग्रेस उसकी शोकेसिंग कर पाए, या उनका संगठन वो मैसेज पूरे कंट्री में स्प्रेड कर पाए? ये मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं, आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की जो अभी एक्सपेंशन हुआ था कैबिनेट का, एक जिसे बोलते हैं ना कापी पेन, जब कागज पर पेन से पूरी शोकेसिंग लिखना, एक जातियां सजाई गई थी, उसके बाद उनका पूरा डेमो कंट्री वाइड किया गया, एक आशीर्वाद यात्रा, रैली यात्रा आप जो भी कहते हैं, सारे मंत्री को घुमाया गया था, बिल्कुल शोकेसिंग थी। तो क्या कांग्रेस ने इतना बड़ा स्टेप लिया है, सिख बाहुल्य स्टेट में एक दलित को लाए हैं, तो क्या कांग्रेस इसको कंट्री वाइड इसका फायदा ले पाएगी? संगठन है उनके पास ऐसा? देखिए, कांग्रेस जहां जहां कांग्रेस का संगठन है वहां वहां मैं तो बोलता हूँ यूपी में इसका ज्यादा फायदा कांग्रेस को होगा नहीं, क्योंकि यूपी में कांग्रेस को पहले खड़ा होना होगा। यूपी में कांग्रेस मरणासन्न स्थिति में है। लेकिन जहां जहां कांग्रेस है, इसका फायदा उनको गुजरात में बहुत मिलेगा, इनका फायदा उनको पंजाब में भी मिलेगा, क्योंकि पंजाब में उनको बीजेपी से लड़ना ही नहीं है, उनको पंजाब में अकाली दल से लड़ना है, उनको आम आदमी पार्टी से लड़ना है। तो वहां का लड़ाई आपकी अलग टर्फ पे चली जाती है, उसमें लड़ाई के हथियार अलग हो जाते हैं, लड़ाई की रणनीति अलग हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जहां आपको लड़ना है वहां उसकी रणनीति अलग हो जाती है। आपको दक्षिण में आपका खोया हुआ बेस फिर से खड़ा करना पड़ेगा। क्या दक्षिण के राज्यों में जहां जहां रीजनल पार्टीज है, क्या वो कांग्रेस के प्रोडक्ट नहीं रही है? कांग्रेस से ही निकले हुए लोग हैं जो वहां सत्ता में है। तो उनको निगलेक्ट क्यों किया? क्योंकि आला कमान और जो जमीन से जुड़े लोग हैं उनके बीच में एक दुनिया थी। सबसे पहले जो यदि मैं मेरे सोर्सेस से जो मुझे जो पता पड़ता है कि राहुल गांधी ने सबसे पहले अपने टीम को छाटा है, जो उनकी पर्सनल टीम थी। राजीव गांधी के समय एक आदमी का नाम था वी जॉर्ज, इंदिरा गांधी के समय एक नाम था आर के धवन, सोनिया गांधी जी के साथ एक थे वी जॉर्ज, कंटिन्यू रहे। वो जब चले गए तो माधवन का नाम आया। इंदिरा गांधी तो सोनिया गांधी के बीच में सिर्फ एक 3 नाम हैं जो चर्चा में थे, कि जिनको लोग कहते हैं कि ये इन्फ्लुएंशियल थे। राहुल गांधी के यहां कितने नाम हैं? राहुल गांधी के यहाँ बैजू है, राहुल गांधी के यहाँ अलंकार है, राहुल गांधी के यहाँ कौशिक है, राहुल गांधी के यहाँ मतलब उनके ड्राइवर से लेके सभी लोग ज्ञान देते हैं राहुल गांधी को। सभी लोगों के यहाँ वहां पे लोग जाके चरण छूते हैं। कोई अलंकार के कोटे में बनता है, कोई बैजू के कोटे में बनता है, कोई कौशिक के कोटे में बनता है। राहुल गांधी ने सबसे पहले ये जो टीम है अपनी, इसको खत्म किया है। किसी को केरल भेज दिया, किसी को बोल दिया तू घर आ, तू ऑफिस मत आ, किसी को बिल्कुल बोला फोन भी उठाने की जरूरत नहीं है। सारे पार्टी के जितने भी स्टेट के प्रेसिडेंट है उनको बोला आपको किसी की जरूरत नहीं है, मेरे को सीधा फोन करो, यू टॉक टू मी इन पर्सन। ये जो दलाल थे बीच में, इनको सबको बाहर किया, तो संवाद स्थापित हुआ। ठीक है, संवाद स्थापित हुआ तो धीरे धीरे पता पड़ता है कि जमीन पे पकड़ किसकी है। उसी हिसाब से अभी आंध्र प्रदेश में जो अपॉइंट हुआ है अध्यक्ष, उसके वजह से वहां पे हलचल मची हुई है। आज आंध्र से रिपोर्टें आती है कि आज चुनाव हो तो वहां कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि आपने नए लोग निकाले। यूथ कांग्रेस का जो अध्यक्ष है श्रीनिवास, वो जमीन से जुड़ा हुआ लड़का है, वो किसी नेता का ऊपर से पैराट्रूपर नहीं है। क्योंकि ये जो विरासत में राजनीति लेके आते हैं, ये अपने साथ एक दम्भ, अहम और बहुत जरूरत से ज्यादा की एम्बिशन लेके आते हैं। जो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है वो स्ट्रगल करते रहता है जीवन भर अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए। ये बेसिक फर्क अब शायद राहुल गांधी को पता पड़ गया है, इसलिए उसने बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया। कोई नहीं चलेगा। कोई बाजवा का नाम आ रहा था, इसका नाम आ रहा था, गवर्नर के पास गए, लोगों ने मिठाई खिलाई, नृत्य हुए, ढोल ढमाके बजे, लेकिन नाम तीसरे का आ गया। बिल्कुल एक सच्चाई। ये जो फर्क देख रहा हूं मैं, तो इस फर्क से मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी नवंबर तक संगठन में बहुत भारी बदलाव होंगे। जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बदले जाएंगे। मीडिया जो एक बहुत बड़ा हथियार है चुनाव लड़ने का और रणनीति तय करने का, कांग्रेस का मीडिया डिपार्टमेंट मरणासन्न स्थिति में। जो सुरजेवाला जी है, उनको मीडिया से कोई मतलब नहीं, वो अपनी फोटो छपने से और अपना खुद का दिखाने से मतलब है। मैं वहीं पे आ रहा था भाऊ, मैं वहीं पे आ रहा था। एक बड़ा सवाल जो आपने दुखती रख कांग्रेस की छेड़ दी है।
अगर आप कांग्रेस में देखें तो जो राहुल गांधी की टीम थी, अगर मैं राज्यवार आपको बता रहा हूं, हरियाणा में अशोक तंवर राहुल गांधी के आदमी माने जाते हैं, लेकिन उनको जो ये G23 के भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, बहुत जमे जमाए पुराने और जाट लीडर हैं, उन्होंने चलने नहीं दिया उसमें। ठीक है, ऐसे ही कुछ अलग अलग राज्यों में। तो क्या कहीं एक मेरे मन में एक आशंका है, आशंका इसलिए कि पंजाब में एक इच्छा शक्ति दिखाई है राहुल गांधी ने कि अब कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, अगर सरवाइव करना है तो अब आपको कुछ करना पड़ेगा, उन्होंने किया है। तो क्या इसके 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 जो है कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, कुछ इसमें एप्रीहेंशन भी हैं? मैंने वो सवाल इसलिए कर रहा हूं, क्या कांग्रेस के पास वो मैकेनिज्म है? डू यू फील कि राहुल गांधी ने पूरा होमवर्क किया है कि वो, क्योंकि नुकसान ये सब लोग सत्ता भोगी लोग थे, कांग्रेस जमात जो रही है सत्ता चलाने का तंत्र बन गया था पिछले अगर 3 दशक में आप देखिएगा। तो अगर ये हटेंगे या हल्का करेंगे तो ये भागेंगे, भगदड़ मचाने वाली जो स्थिति है G23 है, लगातार राज्यसभा का पूरा कोटा इनके पास रहा है, और अब कहते हैं कि कांग्रेस कमजोर होगी। मैं आपको राहुल आप ही के उदाहरण से मैं चलता हूं आगे। आप ये नहीं कह सकते कि अशोक तंवर सिंह को हुड्डा ने काम नहीं करने दिया। वो तंवर का लेवल ही नहीं था कि वो हुड्डा को चैलेंज दे। मैं मध्य प्रदेश का एक उदाहरण देता हूं आपको। मध्य प्रदेश के राजनीति में अर्जुन सिंह जैसा ताकतवर नेता शायद हुआ नहीं अभी। बिल्कुल। डीपी मिश्रा के बाद यदि कोई ताकतवर नेता वहां हुआ है वो अर्जुन सिंह थे। लेकिन जब अर्जुन सिंह के सामने सुरेश पचौरी खड़े हुए यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनके मध्य प्रदेश के, तो सुरेश पचौरी ने इतनी हुंकार भर दी कि अर्जुन सिंह के भी पेज ढीले हो गए थे, क्योंकि राजीव गांधी ने सुरेश पचौरी को सही सिलेक्ट किया था। उनको मालूम था कि ये ताकतवर है। जब शरद पवार महाराष्ट्र संभाल रहे थे और इतने ताकतवर क्षेत्र थे, आज भी उनकी ताकत दिखती, उसके सामने अविनाश पांडे को उतारा गया था, राजीव गांधी ने उतारा था, और अविनाश पांडे ने बिल्कुल बराबरी की टक्कर दी थी। तो वो आप लोग कैसे उठाते हो? आपने एक आदमी को प्रमोट किया और लगातार प्रमोट कर रहे हैं। मैं सुरजेवाला का फिर उदाहरण देता हूं। अब ये कर्नाटक में जाके बताएंगे चुनाव कैसा जीतना है, जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में विधानसभा चुनाव में डिपॉजिट जब्त हो गया। क्या कहेंगे उसको आप? हुड्डा जी के सामने यदि आपको लाना है तो उतना ही बलन का आदमी होना चाहिए, जिसका गांव गांव में संपर्क हो, हर घर में संपर्क हो, और पूरे प्रदेश में जाना जाता हो, जमीन से जुड़ा नेता हो। ये कारपेट वाले कब से? हुड्डा तो तब के आए ना नीचे से, तो हुड्डा को भी आपको टक्कर देने के लिए वैसा ही आदमी ढूंढना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा श्रीनिवास का जो चयन किया यूथ कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए, वो जमीन से तब के आया है। यही कारण है कि आम आदमी से लेकर एम्बेसी तक कोविड की दूसरे लहर में लोग श्रीनिवास का नंबर ढूंढते थे। चाहे रेमडेसिविर चाहिए, चाहे ऑक्सीजन चाहिए, चाहे बेड चाहिए, पूरे देश से एक ही नंबर था, श्रीनिवास को ढूंढो। क्यों? क्योंकि जो जमीन से जुड़ा है उसका हर प्रदेश में, हर गांव में आदमी है उसका। वो फोन उठा के कह सकता है कि ये मैं आदमी को मैं नंबर दे रहा हूं, इसको तुम्हारे गांव में है, इसको मदद करो। तंवर की वो स्थिति थी नहीं। तो आपने ऊपर से भेजे तो सही। मैं आपको बीच में माफी इंटरव्यू कर रहा हूं, लेकिन एक सच्चाई है, ये चॉइसेस जो थी वो राहुल गांधी की थी, चाहे वो अशोक तंवर रहे हो, वो चॉइस थी। क्या आपको लगता है, क्योंकि राहुल गांधी में पंजाब का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि फाइनली ही इज बिहाइंड द पिक्चर, तो क्या राहुल गांधी की अब जो चॉइस है वो आपको लग रहा है, डू यू थिंक कि वो अब चॉइस अपनी प्रैक्टिकल चॉइस के साथ आ रहे हैं, अब आगे बढ़ के वो देख रहे हैं? देखिए, एक बात तो सही है, लोग कह रहे थे कि जब सिद्धू को अध्यक्ष बनाया तभी ये झगड़े होंगे, लेकिन सिद्धू को अध्यक्ष भी इसलिए बनाना पड़ा था कि क्योंकि आपको एक स्ट्रांग आदमी जो चाहिए था, वहां एक राजा के अंडर अपन चुनाव नहीं जीत सकते, करीब करीब क्लियर हो गया था। सारे सर्वे भी ये बता रहे थे कि राजा के अंडर चुनाव नहीं जीत पाते। तो राजा को घर बिठाने के लिए जो आंदोलन खड़ा करना है, किसी ना किसी को तो करना होगा। तो उन्होंने बड़ा स्मार्टली पहले सिद्धू को अध्यक्ष बना के सिद्धू का खंदा उपयोग में लाया। सिद्धू के पूरे उठाव पे और सिद्धू के पूरी ताकत पे और उसके पूरे जमाव पे राजा के खिलाफ फ्रंट खोल के राजा को घर बिठाया, और फिर सिद्धू को भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया, किसी तीसरे आदमी को बनाया।
अब वो आदमी जब मुख्यमंत्री बनता है तो मीडिया में हर आदमी खबर छपवाता है। कोई कहता है एक सिद्धू का था, कोई कहता है नहीं ये राजा का ही था, कोई कहता है तो इसने बोला, वो तो इसने बोला। ये आदमी राहुल गांधी की खुद की चॉइस थी और ये वही चॉइस उसकी आई है। राजस्थान में चाहे कुछ भी हो जाए, सचिन पायलट का अब पुनर्वसन नहीं होगा, क्योंकि राहुल गांधी वो गलतियां नहीं करेंगे जो पहले उन्होंने की। वो मानते हैं कि उन्होंने गलतियां की और उस गलती को रेक्टिफाई भी वही करेंगे। बार बार लोग कहते कि राहुल गांधी फेल हो गए, फेल हो गए। मैं एक उदाहरण देता हूं लोगों को, ये राजनीति ऐसी नहीं चलती। आप याद कीजिए इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी को भी कोई नेहरू की लड़की या गांधी नाम है इसलिए थोड़ी बनाया था प्राइम मिनिस्टर। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले जो चलाते हैं वो चलाते हैं। वस्तुस्थिति ये थी कि तब प्राइम मिनिस्टर के दावेदार बहुत ज्यादा थे प्रधानमंत्री। तो ये कॉम्प्रोमाइजिंग कैंडिडेट, गूंगी गुड़िया जो रबर स्टैंप बन के हमारे लिए काम करेगी, उस हिसाब से इंदिरा गांधी को कि भाई नेहरू की कन्या भी है तो इसको बना दो और ये रबर स्टैंप है हमारे हाथ में रहेगी। इंदिरा गांधी को इंदिरा गांधी बनने में सालों लगे। लगातार प्रधानमंत्री कार्यालय और संगठन के बीच में लगातार दूरियां बढ़ती रही और एक स्थिति ऐसी आई कि कांग्रेस का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी, एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार वीवी गिरी जिसको समर्थन इंदिरा गांधी ने किया था, वो चुनाव जीत गया। शायद राष्ट्रपति पद के लिए इंडिपेंडेंट चुनाव जीतने वाला इस देश के आजादी के बाद पहला उम्मीदवार है वो। और पार्टी जो भरपूर सत्ता में थी, पार्टी का उम्मीदवार हार गया। और उस दिन इंदिरा गांधी ने बता दिया कि मेरी पकड़ सिर्फ प्रधानमंत्री सरकार पे ही नहीं, मैं पार्टी पे भी इतनी पकड़ रख सकती हूं। और उस दिन से वीवी गिरी आने के बाद फिर इंदिरा गांधी निर्विवाद स्वरूप से संगठन और सत्ता दोनों पे काबिज हुई। इतना समय लगा उनको। आपने राजस्थान का जिक्र किया है, वो अशोक गहलोत वहां मुख्यमंत्री हैं। दूसरा एक उत्तराखंड है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पूर्व है हरीश रावत, जो पंजाब में उनका एक बहुत बड़ा इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। हालांकि लोग अपने अपने इधर टिप्पणी, लेकिन मेरी सामान्य समझ ये कि उस पूरे ऑपरेशन को हरीश रावत ने, क्योंकि कैप्टन किसी से बात ही बहुत ज्यादा नहीं करते थे, तो राहुल गांधी को ये भी कह सकते हैं कि राहुल गांधी पे सवाल खड़े हुए हैं कि राहुल गांधी फेल है, फ्लॉप है। लेकिन राहुल गांधी का जो पहले एक तरह से आप कह सकते हैं कि नए अवतार में पहला मिशन था, उसको कामयाब करने में हरीश रावत की एक पीछे पर्दे के पीछे हरीश रावत वाज अटर फेल्योर। हरीश रावत बहुत बड़े फेल्योर हुए, क्योंकि हरीश रावत को कोई समझ ही नहीं थी। हरीश रावत जो जो स्टेटमेंट दे रहे थे वही यू टर्न हुआ। हरीश रावत को यदि पॉलिटिकल थोड़ी भी समझ होती तो ये कतई नहीं कहते कि आने वाला चुनाव सिद्धू के चेहरे पे लड़ा जाएगा। आपने जिसको मुख्यमंत्री बनाया, जिसको आप मास्टर स्ट्रोक कहते हैं दलित का, वो उसी दिन आपने विपक्ष के हाथ में एक ऐसा टूल दे दिया कि आपकी मेहनत पे तो 50% पानी फिर गया। हरीश रावत तो मीडिया से बात करते समय इतने कंफ्यूज रहते थे, क्या बताऊं भैया, क्या बताऊं भैया करते थे। हरीश रावत यदि मंझे हुए पॉलिटिशियन होते तो ये बात ही नहीं आती कि अगला चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जाता है। इसमें हरीश रावत का कोई क्रेडिट नहीं है। ये सबको पता था क्या होना है। सिद्धू को जिस दिन मुख्यमंत्री बना तब तक सारे पंजाब के अखबार लिख रहे थे कि अब राजा के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो गई, और ये होना ही था। ये दिख रहा था दीवार पे लिखा हुआ। दिल्ली में ज्यादातर हम प्लांटिंग सुनते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, टेलीविजन पे तो सब पूरा प्लांटिंग ही होता है। टेलीविजन तो एक वो सर पे जैसे ढोल बजाते हैं ना, ताकि सर पे जोर का ढोल बजा, उसके बाद वो आएगा, वो स्थिति। आपने, मैं जिक्र दो नाम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि G23 पूरा, G23 मींस कांग्रेस की जो एस्टेब्लिश, जो पूरे जितने खलीफा कह सकते हो आप उनको, या पूरे जो मास्टरमाइंड थे, वो सारे G23 में आ गए और सारे सुविधा भोगी रहे। राज्यसभा में जैसे मान उनका एकाधिकार रहा है। अब उनके अपार्ट अगर हम बात करें तो अशोक गहलोत हैं और इधर हरीश रावत हैं, और दोनों हिंदी बेल्ट के हैं, क्योंकि कांग्रेस की कमजोरी हिंदी बेल्ट है। जब तक हिंदी बेल्ट में कांग्रेस अपना स्पेस नहीं बनाएगी, दिक्कत कांग्रेस की एक लार्ज स्केल पर रहेगी। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी नई टीम को तो लेना चाह रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है उसमें? आपने हिंदी बेल्ट में जो नाम लिए है उनका कुछ भी औकात नहीं। मैं औकात उसकी नेतागिरी की नहीं मानता। उनका स्ट्रेंथ क्या है?
25 लोकसभा राजस्थान में और 8 लोकसभा उत्तराखंड में। हमें नेता चाहिए उत्तर प्रदेश में जहां से 80 सीटें आती है, हमें नेता चाहिए महाराष्ट्र में जहां से 48 सीटें आती है, हमें नेता चाहिए बंगाल में जहां से 42 सीटें आती है। हरीश रावत उत्तराखंड में भी कितना जोर मार लेंगे, हरीश रावत से ज्यादा आम आदमी पार्टी लोग खड़ा कर रही है वहां पे। हरीश रावत उत्तराखंड भी पूरा संभाल पा रहे हैं क्या? सवाल ये है। मुख्यमंत्री तो वो भी थे ना, चांस तो उनको भी मिला था, ऐसा तो नहीं था नहीं दिया। क्यों नहीं रिपीट कर पाए अपने आप को? कोई तो कमजोरी होगी। अशोक गहलोत एक बहुत ही शार्प सीजन्ड पॉलिटिशियन है, इसलिए अशोक गहलोत ने गुजरात में भी अशोक गहलोत ने खेल करवाया था। अशोक गहलोत इंचार्ज थे गुजरात के। यही इंचार्ज हरीश रावत को रखा होता तो वो कांग्रेस 9 पे आती वहां पे, बीजेपी 99 के आने के बजाय। क्योंकि एक पॉलिटिकल समझ चाहिए आपको, क्योंकि आप उत्तराखंड में बहुत तकलीफ दे रहे थे तो आपको पंजाब इंचार्ज बना दिया, क्योंकि पंजाब में एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, पंजाब में तकलीफ वाला मामला नहीं है। आप छत्तीसगढ़ में इतनी 2/3 मेजोरिटी है कांग्रेस के पास, तो वहां पे एक ऐसा आदमी दे दो उसके टेंशन नहीं है। उस जनरल सेक्रेटरी को बहुत टेंशन होता है जहां 2-2, 3-3 सीट पे मेजोरिटी होती है कि ये सरकार कब जाएगी, तो उसको सबको साथ में लेके चलना होता है। एक संकट अशोक जी बहुत बड़ा कांग्रेस के साथ है। आंध्र प्रदेश लगातार 10 साल सरकार थी, वाईएसआर रेड्डी अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई थी, उनका जो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। उसके बाद वहां उनके जानते जगन की एक पूरी एम्बिशन थी, पूरी शव यात्रा में वो हाथ जोड़ के ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल एक रोड शो में निकल रहे हैं। उसके बाद वो महत्वाकांक्षा सामने आ गई। कांग्रेस के तत्कालीन जो नेतृत्व था बड़ा, वो उसको कर नहीं पाए। उधर राज्य बनाया, तेलंगाना साफ हो गए। जिस राज्य में इतनी जबरदस्त मेजोरिटी यूपीए 2 मजबूत आंध्र से हुआ था, उसके बाद आपने वेस्ट बंगाल जिक्र किया। जब तक इन राज्यों में कांग्रेस अपने आप को मजबूत ना करे, आपने पूरे साउथ का जिक्र किया है, तो कांग्रेस राहुल गांधी, आपको लगता है कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जो भी लीडरशिप आगे आती है तो इनको सबसे बड़ा चैलेंज के बाद मैंने आपको राहुल जिक्र किया है। मैंने आंध्र प्रदेश में जो अध्यक्ष बदला है वो अध्यक्ष बहुत जबरदस्त है, और आज आंध्र प्रदेश की खबरें ये आती है कांग्रेस ने यदि ठीक ठाक खेल दिया तो वहां पे सत्ता में आ सकती है। आज आंध्र प्रदेश में एक आदमी आपने दिया है, आपको ऐसे आदमी सॉरी तेलंगाना में दिया है, आंध्र प्रदेश में नहीं, तेलंगाना में, और आपको आंध्र प्रदेश में भी वो आदमी मिल सकता है धीरे धीरे, क्योंकि अभी 5 राज्यों के चुनाव है, ये 5 राज्य सामने हैं। सबसे पहले यूपी है, और यूपी में प्रियंका की साख लगी हुई है, तो इसलिए कांग्रेस उसके लिए चिंतित है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है नवंबर तक बहुत सारा बदलाव देखने को मिलेगा। नवंबर एंड तक संगठन में बदलाव जरूरी है, पैराट्रूपर जाने चाहिए। राहुल गांधी के जो आसपास ये जो दलाल घूमते हैं, इनको इनकी जो ये बार बार टोल नाका लगा के अपना जो कलेक्शन करते रहते हैं, इनको घर बिठाने की जरूरत है। जो अब सिस्टम शुरू हुआ है, देखो यदि ऐसा ही चलता रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर कांग्रेस तो है ही, कांग्रेस जैसा चल रही है चल रही। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा, मुझे जाना था राहुल, दूसरे 6 बजे मेरा एक कार्यक्रम है। अच्छा, चलिए मैं इसको फिर यहीं बाइंड अप करो, है ना, चर्चा करूंगा। अशोक वानखेड़े जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कुल मिला के चर्चा का सार यही है कि राहुल गांधी ने तमाम जो सवाल उन पर उनकी क्षमता पे खड़े हो रहे थे, उसके बाद उन्होंने दोबारा से कदम आगे बढ़ाया है, और जो कांग्रेस बिल्कुल मृतप्राय वाली स्थिति में आ गई थी, उसके इवन अस्तित्व पे सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे। तो अब एक इच्छा शक्ति दिखाई है। पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन उसका एक सशक्त उदाहरण है। आगे कितना जाएंगे, कितना कर पाएंगे, वक्त बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि कांग्रेस में जो अभी तक बिल्कुल 2 लगातार चुनाव हार के बाद में जो बिल्कुल एक ठंडी पड़ गई थी, अब सुगबुगाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। अब ये देखना पड़ेगा जो यंगिस्तान है वो कहीं बगावत का उसका सबब तो नहीं बनेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो स्टैब्लिश लीडरशिप जो पुरानी जो 70 क्लब कांग्रेस का है, अब वो G23 आप उसको कह सकते हैं, इसके अलावा प्लस और भी इसमें लोग होंगे, और उन लोगों की भूमिका क्या होगी। कुल मिलाकर यह है कि कांग्रेस अब एक बदलाव की आहट कांग्रेस में साफ तौर पर नजर आ रही है। कल फिर किसी मुद्दे पर बातचीत होगी। नमस्कार।